हेलो गाइज, आप सुन रहे हैं यूट्यूब में लास्ट स्टोरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुकेश कुमार की आवाज़ में। आज आप सुनने वाले हैं आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित स्मृति का तृतीय सर्ग, जिसमें आप सुनेंगे महाभारत युद्ध से पूर्व अंतिम बार पांडवों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजकर अंतिम प्रस्ताव देकर कौरवों के समक्ष शांति का प्रस्ताव रखना, पांडवों को 5 ग्राम भूमि का निवेदन करना, जिससे अंततः दुर्योधन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, और दुर्योधन द्वारा किस प्रकार से श्री कृष्ण जी को बेड़ियों में बांधे जाने का प्रयास किया जाता है। आइए हम पंक्तियों के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परित बंधु को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, दिखते जो ग्रहण छत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सरसिल मंद्र, सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट विष्णु जलपद धनेश, सतकोट रुद्र, सतकोट काल, सतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जी हाँ से करती ज्वाल सघन सांसों में, पाता जन्म कौन पर जाती, मेरी दृष्टि इधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध, अनंत गगन सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय आखि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी, भू पर वही प्रखर फंड शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण बूंद से छूटेंगे, वायस रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थे सभा सन सब लोग डरे चुप थे, आते बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले सामने, कर सुख चाया सा अमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घाट चली, शीतल हो हरि ने कहा है, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश में धन धरना है, छत्री समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विस्व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो, अकाम क्या वस्तु बड़ी थी, 5 ग्राम वह भी कौरवों को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त दार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विषण विल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं चल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है, आस उसे तुझसे जय की, विश्वास उसे तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा।
क्या अघटनीय घटना कराल तो प्रताप कुच्छिका प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने हो तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी सामने, सत्य आया न कभी किस्मत के फेरे में, पढ़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हाँ जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हाँ मिलकर मौत मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कार जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरु राज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि बथा, मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मत्त ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिश को निकाल, ताराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रग जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंदर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जन्म, वह नारी नहीं कुल पाती थी, सर्पी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुख से समाज बढ़कर पी था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी बहु मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, वह कह शोध पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती, तब भी तो कटी नहीं। मैं सोत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई प्रथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख से बोली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुध के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग ये हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसको स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नपता दे महिमावान किया। विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों से मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्म का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। प्रसाद सदा केला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया,
अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय जिसको होगा, इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा, वन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कड़ बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंग, अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योग दान मेरे होंगे, मिट्टी समान लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कर रहे आर्य कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते, कुछ को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेने सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित बरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुलपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कर्ण यही मत मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाँ गही मैंने, जिस तरु की छाए गही मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या विसत, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। के लिए स्कंद पर चलता हूँ, इस दिन के लिए मैं चलता हूँ। ये चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर कटवा दूं। उसके लिए गला चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएंगे कुर्रत ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुल राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को। त्रसा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल। दान की देव सविता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक कुछ पल विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते, कबूतरों के ही घर। महलों में गरुण होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, माना होता निस्ताप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेत ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुंदर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अधर्म में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते सोवाल प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध जुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घबराता है। रह रहकर भुजा भड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं की जय केशव, अवशेष नहीं की जय केशव। धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे।
साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, सर में चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में वीरे भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार धन तुसा ना मित्र कोई अनन्य, तो कुलपत का ही नहीं प्राण नरता का है भूषण महान। आशा करता हूँ आज की लाइंस आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।